हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में आप सभी का स्वागत है। शिव जी की बहुत सारी कहानियां हम सुन रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हमने कामदेव की कथा जानने का प्रयत्न किया था। कामदेव जिनको शिव जी ने भस्म किया और फिर अब वो कृष्ण भगवान जी के पुत्र बनकर अगले जन्म में पैदा हुए। पर अभी फिलहाल शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। इसलिए विवाह हुआ है क्योंकि उनका जो होने वाला पुत्र है वो ही ताड़कासुर के वध का कारण बनने वाला है। कार्तिकेय का जन्म पिछली कथा में हो गया था। कार्तिकेय का बहुत उनके जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है। आज हम कार्तिकेय के नाम की चर्चा करने जा रहे हैं कि कार्तिकेय का नाम कार्तिकेय क्यों है। उनका नाम तो स्कंद था और उनको साउथ इंडिया में मुरुगन नाम से क्यों बोलते? मुरुगन का क्या अर्थ है? ये कथा हम आज जानेंगे और साथ ही साथ ताड़कासुर के वध की भी कथा सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कार्तिकेय का जन्म हो चुका है। अब कार्तिकेय तो छोटे से बालक थे, बहुत छोटे से बहुत प्यारे से बालक थे। जिनको विश्वामित्र मुनि ने उनके सारे जन्म के जो संस्कार थे वो करे। अब जब कार्तिकेय वहां पर जंगल में वन में गंगा जी की नदी के आसपास वहां पर खेल रहे थे, इतने में वहां पर 6 कृतिकाएं वहां पर पहुंची। ये कृतिकाएं कौन है? कृतिका एक नक्षत्र है। इट इज अ कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। और वो नक्षत्र की जो 6 दिव्य स्त्रियां थी, वो 6 दिव्य स्त्रियां वहां पर स्नान करने के लिए पहुंची। स्नान करने के लिए जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर इतना अद्भुत बालक। यहाँ पर तो उनके मन में हृदय में मातृत्व की भावना उमड़ आई। मदरली अफेक्शन। उनका मन किया कि हम इस बच्चे को गोद में लें और इसको दूध पिलाएं। 6 के 6 उस बच्चे की माता बनना चाहती थी। और 6 स्त्रियां साथ में आई, कृतिकाओं ने उस बच्चे को उठा लिया और गोद में रखने के लिए तड़प रही है। तब वो जो छोटा सा बालक था कुमार स्कंद, उसने 6 मुख प्रकट कर लिए। एक की जगह 6 फेसेस, 6 मुख प्रकट कर लिए। और 6 मुखों से उसने 6 कृतिकाओं के स्तन का दूध पिया है, उनका स्तनपान किया है। और उन 6 कृतिकाओं को अपनी माता का दर्जा दिया है। इंसिडेंटली अग्निदेव जो है वो कार्तिकेय को अपना पिता मानते हैं, क्योंकि उन्होंने शिव जी के तेज को अपने मुख में धारण किया था। और इंसिडेंटली ऐसा है कि जो कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी है वो भी अग्निदेव ही है। अब इस प्रकार जो कृतिकाएं थी, उन्होंने शिव जी के उस पुत्र स्कंद को स्तनपान कराकर उनकी मदर बन गई, उनकी माता बन गई। और माता बनने के बाद वो उस बच्चे को लेकर और अपने लोक को चली गई। और वहां पर उन्होंने उस छोटे से बालक को बहुत प्रेम से उसको पालन पोषण किया है। उसको उत्तम प्रकार का भोजन, उत्तम आभूषण और उत्तम तरह के वस्त्र दिए हैं पहनने के लिए, और बहुत ममता का न्यौछावर किया है। एक बार पार्वती जी के मन में आया, कुछ विचार आए। तो पार्वती जी ने शिव जी से ये प्रश्न पूछा कि कहने लगी कि हे प्रभु, आप बताइए कि मैंने आपको अपना पति रूप पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या की है, उसके बाद कहीं जाके हमारा विवाह हुआ। परंतु देवताओं ने आपके और हमारे बीच में, जब हम आपस में कुछ समय व्यतीत कर रहे थे, हमारी रति में उन्होंने भंग कर दिया और वो आ गए थे आपसे बात करने के लिए। तो जो आपका तेज मेरे उदर में होना चाहिए था, मेरे गर्भ में होना चाहिए था, उस तेज को आपने धरती पर स्खलित कर दिया था। परंतु आपका तेज जो था वो कहाँ गया? वो इतना पावरफुल है कि उसमें से किसी न किसी बालक का जन्म तो अवश्य हुआ होगा। तो वो आपका तेज इतना शक्तिशाली है कि वो गया कहाँ पर? क्योंकि आपका तेज तो वेस्ट, व्यर्थ नहीं जा सकता।
तो ये कहकर पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न पूछा। ये प्रश्न जब पूछा तो शिव जी ने सारे देवताओं को बुलाया और कहा कि आप सब मुझे बताइए कि जो मेरा तेज है वो कहाँ गया। उसका जरूर अवश्य कोई ना कोई बालक उत्पन्न हुआ होगा, पर वो तेज कहाँ है, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं जा सकता, बहुत शक्तिशाली था। सारे के सारे देवता वहां पर इकट्ठा हो गए, एकत्रित हुए। तब सबसे पहले धरती माता से बात की तो पृथ्वी ने कहा कि हाँ प्रभु, आपका तेज तो मुझ पर ही गिरा था, परंतु मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आपके तेज को संभाल सकूं, हैंडल कर सकूं। तो इसलिए मैंने इसे अग्निदेव को दे दिया था। अग्निदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं आपके तेज को हैंडल कर सकूं, तो इसलिए मैंने आपकी शक्ति को, आपके तेज को हिमालय पर्वत पर रख दिया था, छोड़ दिया था, त्याग दिया था वहां पर। आई डिस्कार्डेड इट एक्चुअली। तब हिमालय पर्वत ने कहा कि आपके तेज को संभालने में मुझे भी घबराहट हो रही थी, मेरे में इतनी शक्ति नहीं थी, तो मैंने उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। तब गंगा जी ने कहा कि हे प्रभु, क्योंकि गंगा जी तो शिव जी के शीश पर रहती है ना, विराजमान ऊपर, तो वहां से बहती है चंद्र के साइड से। तब गंगा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका जो तेज था वो मुझसे भी संभल नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे एक जंगल में जो वीड्स उग रहे थे, सरपत के जो पेड़ थे, उनके किनारे पर मैंने आपके तेज को वहां पर छोड़ दिया था। और अब गया कहाँ? अगर जंगल में था तो गया कहाँ था? ये तेज का हुआ क्या? उस समय वायुदेव ने आकर कहा कि हाँ, मैंने भी देखा था। मैंने देखा था कि उस तेज को जब गंगा जी ने वहां रखा था तो उस तेज में से एक बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर, प्रकाशमान, एकदम सुनहरे रंग का बालक जो था, वो उस तेज से उत्पन्न हुआ था। तो सब हैरान हो गए सुनकर कि अच्छा, एक बालक उत्पन्न हुआ था उस तेज से। तब सूर्यदेव ने कहा था हाँ, क्योंकि सूर्यदेव तो रोज चमकते हैं। तो सूर्यदेव ने कहा मैंने भी देखा था, एक अद्भुत बालक वहां पर प्रकट हुआ था। तब चंद्रदेव ने कहा कि हाँ, मैंने देखा था कि फिर कुछ कृतिकाएं आई थी वहां पर, और वो जो कृतिकाएं थी वो उस बालक को अपने लोक में, अपने घर पर ले गई है। तब वरुण देव बोले, पानी के देवता वरुण देव बोले कि मैंने देखा है कि उन कृतिकाओं ने उस बालक का बहुत प्रेम से पालन पोषण किया है, उनको, उस बच्चे को अपना स्तन पान कराया है, और वो अपनी ममता का न्यौछावर पूर्णतया से उस बच्चे के ऊपर कर रही है और अपनी ममता लुटा रही है। उस बच्चे को अपना बच्चा, बालक मानकर उन्होंने, माताओं ने उनको माता का सा प्रेम दिया है। जो संध्या थी, जो रात्रि थी, वो जो दिन थे, सब ने कंफर्म किया। देखिए कितनी सुंदर है हमारी सनातन धर्म की संस्कृति। यहाँ पर हम हर एक को एक व्यक्तित्व मानते हैं, पर्वत को, नदी को, संध्या को, दिन को, रात को। ये सब हमारे लिए केवल नाउन्स नहीं है, डे नाइट इवनिंग, नो, दे आर नॉट नाउन्स। पहाड़, नदी, नो, ये हमारे पर्सनालिटीज हैं, व्यक्तित्व है हमारी संस्कृति में। क्यों? ताकि हम हर एक वस्तु का, हर एक चीज का, हर एक संज्ञा का भी हम आदर कर सके, उनको हम प्रणाम करें, सो दैट वी आर ग्रेटफुल टू द डे, वी आर ग्रेटफुल टू द नाइट, वी आर ग्रेटफुल टू द रिवर्स, टू द विंड। जो भी चीज है, वायु है, पानी है, सबके प्रति हमें कृतज्ञ रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यही हमारी सनातन धर्म की संस्कृति हमें सिखाती है। तब सबने कहा, संध्या, दिन, रात्रि, सबने कंफर्म किया, हाँ, हमने देखा था कि उस बालक को तो कृतिकाओं ने इतने सुंदर तरीके से पाला है, और वो अभी भी माता की तरह उनको मानता है, और वो उन्हीं कृतिकाओं के लोक में है, बहुत प्रेम देती है उनको। शिव जी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत जाकर अपनी पत्नी पार्वती जी से कहा कि तुम्हें पता है कि हमारा बालक पैदा हुआ है, और वो इस प्रकार कृतिकाओं के पास में है, उनके वो उनकी रक्षा कर रही है और उसका पालन पोषण कर रही है। पार्वती जी की प्रसन्नता का की सीमा नहीं रही। उन्होंने तुरंत बहुत सारे रत्न, आभूषण, बहुत सारा दान किया, ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। तब शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और गणों से कहा जाओ। और गणों को, शिव जी ने अपने गणों को जाकर कहा कि आप जाकर, कहाँ जाओगे? जहां पर कृतिकाओं का लोक है, वहां जाके कृतिकाओं से कहो कि इस बालक को अब हम शिव जी के लोक में, शिव लोक में लेकर आएंगे। तो सब नंदीश्वर जो है, नंदी बैल, नंदीश्वर शिव जी के जो प्रधान गण है, वो हजारों की संख्या में गणों को लेकर कृतिकाओं के लोक में पहुंचे।
कृतिकाल तो नक्षत्र है। और वहां पर उस लोक पे पहुंचकर जब उन्होंने उस बालक को देखा, तब उन्होंने सारी जो कथा थी शुरू से आखिर तक, वो उन्होंने शिव जी को और उस बालक को समझे, सॉरी, कृतिकाओं को और उस बालक को सुनाई कि इस प्रकार शिव जी का जो तेज था वो धरती पर गिरा, धरती से वो अग्निदेव ने लिया, अग्निदेव ने हिमालय पर्वत पर फेंका, हिमालय ने गंगा जी में बहा दिया, गंगा जी ने सरपत के किनारे वो छोड़ दिया और पेड़ों के किनारे, और वहां पर इस बालक का जन्म हुआ। तो ये कायदे से असली में ये शिव जी का ही पुत्र है, जिसे आप लोग इतने प्रेम पूर्वक आप इसका पालन पोषण कर रही हैं। अब समय आ गया है कि आप इस छोटे से बालक को अपने असली माता पिता के पास भेज दीजिए। तब नंदीश्वर ने कार्तिकेय से कहा कि पुत्र, आप असल में शिव जी के पुत्र हो, आप आइए। पार्वती जी ने आपके लिए बहुत सुंदर रत्न जड़ित से रथ भेजा है। उन्होंने, पार्वती जी ने विश्वकर्मा से एक स्पेशल जेम स्टडेड रत्न जड़ित रथ चैरियट बनवा कर भेजा था, और उसके ऊपर बोला था कि इसके ऊपर मेरे पुत्र को बिठाकर अपने लोक में लेके आना। जब ये सब बातें पता चली कुमार स्कंद को, तो वो बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने अपनी कृतिकाओं माताओं को भी आलिंगन किया, और उसके बाद उनको प्रणाम कर कर वो शिव जी और पार्वती जी से अपने माता पिता से मिलने के लिए वहां से रवाना हो गए उस सुंदर रथ में बैठकर। और तब वो कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। कार्तिकेय का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो 6 कृतिकाओं ने उनको माता की तरह पाला, तब इसीलिए उनका नाम पड़ गया कृतिकाओं का पुत्र कार्तिकेय, है ना। इस प्रकार जैसे कुंती देवी का पुत्र कौंतेय, कौन थे वो कुंती देवी के पुत्र जिनको कौंतेय कहा जाता है, वो है अर्जुन। इसी प्रकार जो कृतिका है उनका पुत्र कौन हुआ, कार्तिकेय, क्योंकि उन्होंने छोटे से स्कंद का, कुमार स्कंद का पालन पोषण किया था, और पूरी तरह से अपनी ममता से भरपूर प्रेम से उनको बड़ा करने का मतलब बड़ा किया था। छोटे बालक ही थे। अब वो रथ पर आरूढ़ होकर और कैलाश पर्वत पहुंच गए हैं। जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो माता ने बहुत प्रेम से आलिंगन किया अपने पुत्र का। शिव जी ने कुमार स्कंद को अपनी गोद में बिठाया, और गोद में बिठाकर इतना सुंदर वर्णन है कि वो जो बालक है वो कृष्ण, वो शिव जी के अपने पिता के साथ में खेल रहा है। और तब शिव जी के गले में जितने नाग है बंधे हुए, और उनके शरीर पर उन सांपों से वो खेल रहा है, जैसे कोई बच्चा अपने पिता की गोदी में बैठ के उनके बाल से खेलता है, चश्मे से खेलता है, किसी चुटिया से खेलता है, कोई किसी चीज से। इसी प्रकार जो कुमार स्कंद है वो शिव जी के गले में जो बड़े नाग है उनके साथ में वो खेल रहा है, और शिव जी को बहुत आनंद आ रहा है। उस समय सारे देवी देवता वहां पर प्रसन्न होकर वहां पर पहुंच गए, और वहां पर उत्सव का आयोजन किया गया। सारे देवी देवताओं ने सबसे पहले कुमार स्कंद का अभिषेक किया, कार्तिकेय का अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद में सब ने अलग अलग प्रकार के उपहार दिए हैं। विष्णु भगवान ने तो बहुत खास स्पेशल उनको वैजंती माला दी, उनको एक क्या बोलते हैं, क्राउन, मुकुट, उनको एक मुकुट दिया, उनको वैजंती माला दी, ब्रेसलेट्स दिए। शिव जी ने, उनके जो पिता थे, उन्होंने उनको त्रिशूल दिया, उन्होंने उनको पिनाक, जो धनुष है, पिनाक धनुष दिया, उनको एक परशु भी दिया। और साथ ही साथ उन्होंने, शिव जी ने अपने पुत्र को पशुपतास्त्र भी दिया, बहुत स्पेशल अस्त्र है वो। ब्रह्मा जी ने उनको जनेऊ दिया, ब्रह्मा जी तो ज्ञान देते हैं। जनेऊ दिया, वेद दिए, गायत्री मंत्र दिया, कमंडल दिया, ब्रह्मास्त्र भी दिया। इंद्र ने अपना अस्त्र दिया, वज्र। तो सब देवता उनको अस्त्र क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सबको पता है कि ये इसीलिए इनका जन्म हुआ है ताकि ये ताड़कासुर का वध कर सके। और हमने अगर कथा नहीं सुनी है तो इतना हमें पता होना चाहिए कि ताड़कासुर का वध केवल शिव जी का ही पुत्र कर सकता था। ताड़कासुर ने ऐसी भीषण तपस्या की थी, और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था कि कोई भी, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई उसका वध नहीं कर सके। और उस समय सती ने अपना देह त्याग कर दिया था, और शिव जी के कोई संतान नहीं थी, कोई पत्नी नहीं थी। तब बहुत सोच समझ कर तारकासुर ने ये विचार करके किया था कि यदि मैं मर सकूं तो केवल शिव जी की ही कोई संतान मुझे, शिव जी का ही पुत्र मुझे मार सकता है। क्योंकि उस समय तो शिव जी ने प्रतिज्ञा ली हुई थी ना कि मैं दोबारा विवाह नहीं करूंगा, मैं केवल एक ही पत्नी व्रत, केवल सती के साथ ही आजीवन पर्यंत रहूंगा। और पार्वती जी तो सती का ही रूप लेकर आई थी। सूर्य भगवान ने मन की गति से तेज दौड़ने वाला उनको रथ
गिफ्ट किया, उपहार में दिया। वरुण देव ने उनको छतरी दी और कुछ उपहार और दिए। अब उनकी माता ने उनको बहुत प्रेम से क्या दिया, उनको शक्ति दी, क्योंकि वो शक्ति स्वरूपा है। पार्वती जी ने अपने पुत्र को बहुत शक्ति दी, ऐश्वर्य दिया, और बहुत लंबी उम्र की आयु की उनको आशीर्वाद दिया। तब उसके बाद में, तब जब इतना सब हो गया, उत्सव भी पूरा हो गया, तब सारे के सारे देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हे महेश्वर, हे शिव जी, अब आप इस बच्चे को प्लीज द ताड़कासुर का वध करने के लिए भेज दीजिए। सारे उत्सव एक तरफ। शिव जी ने कहा तथास्तु। तब बालक स्कंद, कुमार स्कंद बहुत छोटे से थे, उनको ले जाकर सब देवता उनको अपने साथ ले गए, और उन्होंने विश्वकर्मा के ही द्वारा एक बहुत भव्य नगर बनवाया, और उस नगर में कार्तिकेय को ठहराया। नगर के अंदर बहुत सुंदर भवन, और भवन के अंदर एक रत्न जड़ित सिंहासन भी बनवाया, जो कि खास कार्तिकेय के लिए था। कार्तिकेय एक्चुअली बाद में, मतलब इसी समय पर उनको अपॉइंट किया गया सेनापति। ही इज द कमांडर ऑफ द देवतास। वो हमारे समस्त देवताओं की आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं, छोटे से बालक होते हुए भी। तब तुरंत उसी समय देवताओं ने स्कंद को, कुमार स्कंद को अपना कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया। और तब सब, एवरीबडी स्टार्टेड मार्चिंग टुवर्ड्स, कि चलो अब कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। इस प्रकार सब के सब चल पड़े। आगे आगे कौन है? कुमार स्कंद की पूरी सेना देवताओं के साथ घिरी हुई, सब ताड़कासुर के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। ताड़कासुर ने थोड़ा सा देखा, और वो हैरान रह गया कि सडनली इन देवताओं में इतनी शक्ति कहां से आ गई, क्योंकि ये देवता तो मुझसे इतना डरते थे, मैंने इनको इतनी पीड़ा दे रखी है, इतने घबराते थे कि दूर दूर भागते थे। आज सडनली ऐसा क्या हो गया कि इनमें इतना नई स्फूर्ति की लहर दौड़ रही है इनके शरीर में। वो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब इनके पास में क्या स्पेशल पावर आ गई है। तब जैसे ही ये देवता आगे जा रहे थे, तुरंत एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ने कहा, देव गणों, आकाशवाणी सिर्फ देवताओं ने सुनी, कि हे देवगण, कुमार स्कंद को आपने जो सेनापति बना दिया है, इससे अब आपकी ताड़कासुर पर जो विजय होने वाली है वो निश्चित है, क्योंकि ताड़कासुर का वध केवल कुमार स्कंद के ही हाथों लिखा है। ये आकाशवाणी को सुनकर सारे के सारे देवताओं में डबल चौबल जोश हो गया, एकदम 4 टाइम्स उनमें शक्ति आ गई, और वो बहुत ज्यादा वीरता के साथ में आगे बढ़ने लगे। बहुत एक भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। ये जो युद्ध है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज जस्ट लाइक एक्चुअली अ मूवी ओनली। सब हमारी पिक्चरों में जो दिखाया जाता है ना, सारे के सारे जितने नवरस है, सारे के सारे रस हमारे शास्त्रों में है। एवरीथिंग एवरीथिंग इज देयर इन आवर शास्त्र। वहीं से ही लिया जाता है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी इमेजिन करोगे तो पूरा का पूरा ऐसे लगेगा कि फिल्मी ड्रामा ही चल रहा है। बहुत भीषण युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ देवता थे और एक तरफ सारे दानव थे। देवताओं के साथ कुमार स्कंद थे, दानवों के साथ में, असुरों के साथ में ताड़कासुर थे। अभी एकदम जब युद्ध होता है तो सबसे पहले तो कमांडर इन चीफ नहीं आते ना, तो एक एक देवता एक एक असुर के साथ में उनका ड्यूअल फाइट, द्वंद्व युद्ध चल रहा था, 1:1 करके फाइट हो रहा था, बहुत जबरदस्त था। अब क्या हुआ, सडनली इंद्रदेव आए अपने हाथी के ऊपर, ऐरावत हाथी के ऊपर बैठकर, और वो युद्ध लड़ने आए। उन्होंने देखा, रे ये तो ताड़कासुर इधर दिख रहा है मेरे मुझे। उन्होंने तुरंत अपना वज्र उठाया, एक्चुअली शक्ति, और उन्होंने शक्ति अस्त्र उठाया, और शक्ति अस्त्र उठाकर उन्होंने ताड़कासुर के ऊपर फेंकने की कोशिश की। लेकिन उनके भेजने से पहले ही तुरंत ताड़कासुर ने अपने शक्ति अस्त्र से इंद्र को फेंका, और इंद्र को छाती पर लगी, और इंद्र हाथी से नीचे गिरकर मूर्छित हो गए। इसी प्रकार कई बार बहुत सारे देवताओं ने ताड़कासुर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन ताड़कासुर ने एक एक देवता को, धीरे धीरे सबको हराना शुरू कर दिया। पर काफी सारे घायल हो रहे थे, बहुत सारे, कभी कभी देवता हार रहे थे, कभी जीत रहे थे। ऐसे लग रहा था कि अभी हार जाएंगे, ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देवताओं ने किसी असुरों को मारा, फिर लगा कि किसी असुर ने देवता को पछाड़ दिया। बहुत ब्लडशेड, बहुत ज्यादा
वॉर यही होता है। युद्ध के अंदर कई दोनों तरफ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सारे के सारे जो असुर थे वो जोर जोर से गर्जना करने लग गए, सिंहनाद करने लग गए, शेरों की तरह दहाड़ने लग गए। अब जो कुमार स्कंद थे, उनकी सहायता के लिए एक खास गण आया, और उसका नाम था वीरभद्र। कहीं नाम सुना है ना वीरभद्र का? कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? तो जब सती देवी ने अपना शरीर त्याग कर दिया था, माता सती ने अपना शरीर देह त्याग कर दिया था प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, तब शिव जी ने बहुत क्रोध में आकर अपने खास गण को भेजा था, और उन्होंने अपने बालों से उस गण को पैदा किया था। उसका नाम था वीरभद्र। अब वही गण जो है, खास स्पेशल गण, वो कार्तिकेय का खास गण बन गया है। शिव जी के पुत्र हैं, शिव जी विल सेंड स्पेशल, उनके जो स्पेशल दास है, स्पेशल सेवा करने वाले हैं, उनको तो वो भेजेंगे ही। तो वीरभद्र खास वहां पर आ गए कुमार स्कंद की मदद करने के लिए। तो हमेशा युद्ध में सेनापति सबसे पहले पहले फर्स्ट नहीं पहुंच जाता है। पहले आगे की आर्मी जाती है और ज्यादा लोग जाते हैं, फिर बाद में सेनापति ठाठ से आते हैं कि चलो अब मैं केक बन गया, उसके ऊपर मैं आइसिंग कर देता हूँ, एक चेरी लगा देता हूँ, हो गया मेरा काम। तो इसी प्रकार से सब युद्ध चल रहा था, और जब वीरभद्र आए, उन्होंने बहुत भीषण युद्ध किया है। तुरंत उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और ताड़कासुर के ऊपर अटैक किया। ताड़कासुर को त्रिशूल लगा और वो बेहोश हो गया। सबको लगा गया, अरे लेकिन वो तो एक मोमेंट, एक क्षण के अंदर तुरंत उठ के बैठ गया। सब भूल जाते थे कि ताड़कासुर तो इतनी आसानी से मर ही नहीं सकता। बेहोश तो हार्डली, मोमेंटरीली, ऐसा लिखा है केवल एक क्षण के अंदर मूर्छित हो गया और तुरंत उठ के बैठ जाता था, और फिर रिन्यूड विगर, और एकदम जब उठ के बैठा तो उसने फिर वीरभद्र के ऊपर अटैक करना शुरू किया। तब उस समय नारद जी आए, और नारद जी ने वीरभद्र को समझाने की कोशिश की कि वीरभद्र, तुम युद्ध करके कोई फायदा नहीं है, तुम युद्ध से हट जाओ, पीछे लौट जाओ, ताकि, क्योंकि ये जो युद्ध है ये केवल अपने जो स्वामी है कुमार स्कंद उनको ही लड़ने दो, क्योंकि ये ताड़कासुर जो है ये तुम्हारे हाथों से मर नहीं सकता। तो वीरभद्र भद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद मुनि, आप मुझे ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि मैं मुख मोड़ लूं? युद्ध भूमि में मैं अगर आया हूं तो मैं युद्ध करूंगा, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैंने यदि युद्ध भूमि से मुख मोड़ लिया तो मैं तो नर्क के द्वार में जाऊंगा। जो व्यक्ति, जो क्षत्रिय की, एक्चुअली इट इज अ वेरी, मतलब क्षत्रियो के लिए ये बहुत खास होता है कि अगर वो युद्ध में जा रहे हैं तो या तो वो युद्ध में जीत कर वापस आए, या फिर युद्ध में अपने प्राण त्याग दे, पर हारेंगे नहीं, मुख मोड़ेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जो योद्धा, जो क्षत्रिय, जो योद्धा अगर युद्ध भूमि में जाकर पीठ दिखाता है और हार कर वापस आता है, वो अवश्य ही नरक को जाता है। तो या तो उसे जीतना आवश्यक आवश्यक है, या फिर अपनी लड़ाई करते करते अपने प्राण त्याग देना उसके लिए ज्यादा बेटर है। तो वीरभद्र कहने लगा कि मैं इस प्रकार मुख मोड़कर पीठ दिखाकर नहीं आ सकता हूं, और मेरे होते हुए मेरे स्वामी क्यों यहाँ पर आकर युद्ध करेंगे? पहले मैं युद्ध करूंगा, उसके बाद मेरे स्वामी आकर युद्ध करेंगे। आपने इस प्रकार सोच भी कैसे लिया? ये कहकर वीरभद्र आगे बढ़ा, उसने फिर से अपना त्रिशूल उठाया और नए जोश के साथ में सारे असुरों को काटने, मारने और युद्ध करने पहुंच गया। वहां पर ताड़कासुर को ये सब देखकर बहुत क्रोध हो रहा था कि किस प्रकार वीरभद्र मेरी सारी सेना का तहस नहस कर रहा है, छिन्न भिन्न कर रहा है सारी सेना को। तब ताड़कासुर ने 10,000 भुजाएं भुजाएं प्रकट कर ली। 10,000 भुजाओं को प्रकट कर कर वो बहुत बड़े एक सिंह के ऊपर, सिंह की सवारी करके वो रणभूमि में पहुंचा है काउंटर अटैक करने के लिए वीरभद्र के गणों के साथ में। वीरभद्र अब, जब वीरभद्र ने ताड़कासुर का ये रूप देखा तो वो एकदम उत्तेजित होकर और युद्ध भूमि में जंप भी कर रहा था, आगे बढ़ ही रहा था। तब उसी समय उनके जो स्वामी थे, कौन? कुमार स्कंद, कार्तिकेय भगवान, वो वहां पर पहुंचे। कार्तिकेय जो देवताओं के सेनापति घोषित कर दिए गए थे, वो वहां पर पहुंचे, और तुरंत उन्होंने वीरभद्र से कहा, अब थोड़ा सा साइड हो जाइए, अब मेरा समय आ गया है। तो जब स्वामी कहेगा, है ना, सेनापति को कि अब मुझे जाना है आगे, तो सब सुनना ही पड़ेगा। और कुमार स्कंद तब आगे आए, और तब उन्होंने, तब अपना सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया।
बहुत भीषण युद्ध चल रहा था देवताओं और असुरों के बीच में। तब ब्रह्मा जी ने आकर स्कंद से कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे स्कंद, किसी का भी ताड़कासुर के साथ युद्ध करने का कोई उपाय होने वाला नहीं है, इट इज गोइंग टू फेल, क्योंकि ताड़कासुर का वध केवल आपके ही हाथों लिखा है। इसीलिए आप बिना डिले किए हुए, विदाउट एनी डिले, बिल्कुल आप बिना सोचे समझे इसको तुरंत आप इसका वध कर दीजिए। स्कंद ने कहा तथास्तु, ऐसा कहकर, और स्कंद उस समय एक विमान में बैठे हुए थे, और विमान में जैसे ही बैठे थे तुरंत ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर विमान धरती पर लेकर आए और विमान से उतरे और सीधा पैदल चल पड़े। कहाँ? ताड़कासुर के सम्मुख, आमने सामने पैदल चल के जा रहे हैं। छोटा सा बालक है और चलकर जा रहे हैं कि मैं सामने 1 to 1 ताड़कासुर के साथ युद्ध करूंगा। ताड़कासुर ने देखा ये छोटा सा बालक मेरे साथ युद्ध करने आया है, तो उसकी हंसी छूट गई। उसने कहा तब ताड़कासुर ने क्या किया? ताड़कासुर ने कहा, देवताओं को उल्हाना देनी शुरू कर दी और कहा, अरे देवता, तुम्हें कोई शर्म लाज है कि नहीं? कोई लज्जा हया कुछ भी है? एक छोटे से बच्चे को तुमने आगे कर दिया और तुम सबके सब उसके पीछे छुप कर बैठे हुए हो। तब बोले, अरे, तब ताड़कासुर ने विष्णु भगवान की निंदा करनी शुरू कर दी, देवताओं की निंदा शुरू करनी करनी शुरू कर दी, और कहने लगा, अरे मैं जानता हूं तुम सबके सब कैसे हो। सब तुम्हारा विष्णु है ना, वो जो जिसको तुम भगवान मानते हो, उसने तो इतने सारे हमारे असुर जातियों के इतने सारे लोगों का वध कर दिया है। मधु, कैतव, रावण, अलग अलग प्रकार के सब असुरों का नाम लेने लग गया, उसके ही बताए हुए कि किस प्रकार विष्णु ने अलग अलग अवतार लेकर और किस प्रकार अलग अलग असुरों का नाश किया था, और छल से नाश किया था। किसी को ऐसे कर दिया तो वो मर गया। ऐसे कोई करता है क्या? सामने आना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। इस प्रकार ताड़कासुर बोलता गया, कभी देवताओं की निंदा करता गया, कभी भगवान विष्णु की निंदा करता गया। और जब वो निंदा करता जा रहा था तो उसके जो भी संचित पुण्य कर्म थे, थोड़े से जो भी जमा किए हुए थोड़े से जो भी पुण्य कर्म थे, वो सारे के सारे उसके जो पुण्य कर्मों की जो गठरी थी वो पूरी समाप्त हो गई। समाप्त हो गई इसका मतलब पुण्य कर्म ऑल ओवर। अब उसके मरने का समय आ गया था। तब तुरंत जैसे ही ताड़कासुर ने प्रिपेयर किया कि अब मैं इस बच्चे के ऊपर प्रहार करता हूँ, तुरंत सारे के सारे देवताओं ने देखा कि अरे ये तो बालक बहुत छोटा सा है और ताड़कासुर इतना बड़ा 10,000 भुजाओं के साथ में अटैक करने जा रहा है छोटे से बच्चे के ऊपर। तो उनको थोड़ी सी दया आ गई। समझ नहीं पा रहे थे कि छोटा बच्चा करेगा कैसे। विश्वास, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है ना। तब इंद्र ने तुरंत आगे आकर और तुरंत अपने, फिर से हाथी पे बैठे हुए थे, आए और आगे आके उन्होंने अपना जो वज्र था वो ताड़कासुर पे फेंका। परंतु ताड़कासुर एक क्षण के लिए गिरा और फिर से उठा, और उसने फिर से अपनी शक्ति अस्त्र जो था वो इंद्रदेव के ऊपर फेंका। तो इंद्र फिर से अपने हाथी से लुढ़क कर नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। इस प्रकार एक एक देवता सामने सामने आते गए, क्योंकि कुमार स्कंद के आगे आते उनको बचाने के लिए, ताड़कासुर के साथ भिड़ते और फिर वो मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते, हार कर गिर जाते। तब ताड़कासुर ने वीरभद्र के ऊपर भी अटैक किया, उनकी छाती में एक तीर मारा, शक्ति मारी। तब उस समय हाहाकार मच गया सब जगह, क्योंकि वीरभद्र तो इतना बड़ा पावरफुल शक्तिशाली शिव जी का गण था। वो एक क्षण के लिए वो भी बेहोश हुआ, मूर्छित हुआ और उठ के बैठ गया। परंतु तब कार्तिकेय ने उस समय हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित किया, अपने मन को और ध्यान को केंद्रित करके, और फिर तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि हे प्रभु, हे पिताश्री, अब मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि अब इसी क्षण मैं इस ताड़कासुर का वध करने जा रहा हूँ। और तब जब उन्होंने ये संकल्प लिया तो चारों ओर सारी सेना में कार्तिकेय भगवान की जय जयकार होने लग गई। वो सब जय जयकार करने लग गए। अब महासंग्राम शुरू हो रहा था। ताड़क और कार्तिकेय, ताड़कासुर और कार्तिकेय के बीच में महासंग्राम शुरू हो रहा था। लिखा है कि सारी की सारी धरती कांपने लग गई, सब रुक गया। वायुदेव भी उस क्षण के लिए रुक गए जब ये युद्ध हो रहा था। सूर्य की जो कांति है वो फीकी पड़ गई और सारी धरती एकदम कांपने लग गई कि किस प्रकार का युद्ध होने लगा है। जैसे युद्ध हो रहा था एक क्षण के लिए कार्तिकेय भी मूर्छित हो गए, उनको भी एक शक्ति लगी, पर इट इज जस्ट क्षण, मोमेंट।
उसी समय उठकर बैठ गए, और उठते के साथ ही तुरंत, जैसे ही उठे, कार्तिकेय ने तुरंत अपनी शक्ति अस्त्र निकाला। अभी तक वो लड़ाई कर नहीं रहे थे एक्चुअली। तुरंत उन्होंने शक्ति अस्त्र निकाला और उन्होंने वो ताड़कासुर की ओर ऐसे उछाल कर फेंक दिया। और उसी तुरंत, जैसे ही वो शक्ति अस्त्र लगा, ताड़कासुर भीम काय विशाल शरीर के साथ में वही धरती के ऊपर धराशायी हो गया। और धराशायी होते के साथ ही उसके शरीर के अंग, सारे के सारे अंग जो थे वो छिन्न भिन्न टुकड़े टुकड़े हो गए, शैटर्ड। सारी धरती पर सब तरफ उस वक्त कार्तिकेय का जय जयकार मच गया। सब एकदम विजय घोष करने लग गए। सारे के सारे देवताओं में फिर से एनर्जी आ गई, और जो जितने बचे हुए असुर थे वो डर के कांपने लगे। कुछ असुरों में शक्ति आई, उन्होंने देवताओं से भिड़ने का प्रयत्न किया, पर अब तो देवताओं में बहुत ज्यादा जोश था, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ताड़कासुर तो मर गया है। तो उन्होंने डबल जोश के साथ जो युद्ध किया, तो कई असुरों को मार गिराया, कई असुर डर के मारे भाग गए, और इस प्रकार सारे के सारे जो देवता थे वो विजयी हुए। शिव जी और पार्वती जी को जब ये विजय संदेश मिला, तुरंत वो वहां पर पहुंचे और बहुत प्रसन्न हुए। माता पार्वती ने तुरंत अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया, आलिंगन किया, उनको चूमती रही और उनको अपने गोद में बिठा के और खूब देर तक उनके सर को सहलाती रही, उनको सुनती रही, क्योंकि छोटा सा तो बालक था। सारे देवताओं ने कुमार स्कंद की स्तुति की, उनको कार्तिकेय का अ, अभिनंदन किया, उनको प्रणाम किया, और इस प्रकार सब तरफ फिर से एक उत्सव का वातावरण हुआ। तो ये थी ताड़कासुर के वध की कथा। एक चीज और, साउथ इंडिया में कार्तिकेय को मुरुगन कहते हैं। मुरुगन मीन्स बिकॉज हैंडसम, दैट इज द ओनली थिंग। मुरुगन इन साउथ इंडिया मीन्स हैंडसम, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे, बहुत 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 सुंदर थे। शिव पुराण में इसके आगे की कथा बहुत सुंदर आती है कि इसके बाद शिव जी और पार्वती जी का एक और पुत्र हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ। उसके बाद गणेश जी की और कार्तिकेय की एक बहुत सुंदर कथा है, जो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। उस कथा का जो नरेशन है, उस कथा को विस्तार से हम अगली कथा में सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कथा है शिव जी और कार्तिकेय की कथा। एंड देन वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शिव जी को त्रिपुरारी क्यों कहते हैं। कुछ इस तरह की सुंदर सुंदर, क्योंकि शिव जी की कहानियां चल रही हैं, तो मन कर रहा है कि थोड़ा और शिव जी का सुंदर सुंदर कथाओं की सागर में अब थोड़ी और डुबकी लगा ली जाए। आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथा अमृत। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।